सभी खेतों में मटर ही लगेगा और इसी में हम लोग जनरल मटर लगाएंगे। और वो जनरल मटर अच्छा कंपनी का हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग को फसल अच्छा मिले। 12 से 13 एकड़ हम खेत तैयार किए हुए हैं, तो कम से कम मटर के लिए 6 गाड़ी खाद तो चाहिए ही चाहिए। जोहार दोस्तों, देखिए हम मटर रोपने के लिए गोबर खाद गिराने के लिए जा रहे हैं और ये गोबर खाद 2 दिन से गाड़ी पर लोड है। बारिश हो जाने के कारण हम खेत में इसको नहीं घुसा पाए, इसीलिए ये यहीं पर खड़ा है गाड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, इधर बारिश नहीं हुआ है, बहुत ही बारिश हुआ है लेकिन बहुत ही कम बारिश हुआ है। तो अभी हम लोग इसको लेके जा रहे हैं खेत पर गिराने, जो यहाँ से खेत लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखते हैं ले जाके कि हम जगह पर पहुँचा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं लेके। काहे कि अगर हम इसको नहीं गिराएंगे तो जो टेलर में लोड है, ये जो गोबर है थोड़ा गीला है गोबर, अभी तो बरसात का मौसम है तो सूखा गोबर तो मिलता नहीं है, तो गीला ही गोबर है। तो देखते हैं इसको लेके कि हम खेत तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उसको भी देखते हैं। और ये जो गोबर है उसको हमको लेबर लगा के इसको उलट पलट करके इसको सुखाना पड़ेगा। ये मटर रोपने वाला जो गोबर है वो थोड़ा सूखा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला रहने से बीज को भी ख़राब करता है। तो इसलिए हम लोग लेके इसको निकल रहे हैं अभी दोलैचा गांव के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं खेत पर और गाड़ी खेत पर उतारने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं खेत में हल्का हल्का पानी भी जमा हुआ है और पूरा खेत में नमी है अभी। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं ले जाने का। देखिए दोस्तों, घुसने का दरमियान में हम लोग का ट्रैक्टर जो है तो फंस गया है। अब देखते हैं, प्रयास करते हैं निकालने का, निकल पाता है कि नहीं। ये पूरी तरह से फंस गया है दोस्तों। ये जो लाल मिट्टी है पूरा धंसते जा रहा है ज़मीन में। अब देख सकते हैं इधर जो टेलर का जो चक्का है वो पूरा तरह से दब गया है। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा तरह से घुस गया है चक्का और पूरा तरह से लोड गाड़ी भी है। और देखिए यहाँ पर गोबर खाद से पानी भी गिर रहा है इस तरह से। और पूरा देख सकते हैं यहाँ जो टायर है जो टेलर का वो पूरा दब गया है। अब निकलने का कोई भी उपाय नहीं है। अब हम लोग को खाद को यहीं पर गिराना होगा। अब दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, काहे कि गाड़ी पूरी तरह से फंसा हुआ है, इससे आगे अब नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कितना दबते हुए आया है इधर अब देख सकते हैं कि कितना दबा हुआ है, पूरा दबते दबते आके यहाँ पर फंस गया। और देखिए हम लोग का जो खेत जोतल है, पूरा जो पुराना घास है वो सब ख़त्म है, जो नया घास है वो छोटा छोटा उगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं छोटा छोटा घास है। ये 1 से 2 चास करते में ये खेत है सो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसा घास भी नहीं है और जो पुराना घास है वो भी ख़त्म हो गया है। और हम लोग देखते हैं ऊपर जाके देखते हैं ऊपर साइड में भी क्या है, उसको भी देख लेंगे। पहले हम गोबर खाद को गिराने का प्रयास करते हैं और गाड़ी को निकालने का, क्योंकि गाड़ी तो पूरी तरह से फंसा हुआ है, इसलिए पहले हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ खाद तो हम गिरा दिए हैं, लेकिन अगर सारा खाद को अगर एक जगह गिराते हैं तो टेलर है सो नहीं निकल पाएगा और वो फंस जाएगा। इसीलिए पहले हम आधा गिराएंगे यहाँ पर, फिर इसको आगे ले जाएंगे हम इंजन को। काहे कि टेलर एक साथ उठेगा तो जो गोबर का खाद है वो टेलर को पूरी तरह से जांच देगा और जांचने के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके गिरा के आगे बढ़ाएंगे।
देखिए दोस्तों, जो टेलर है वो ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, और खाद भी नहीं गिर रहा है, काहे कि नीचे जो खाद है वो पूरा टेलर से सटा हुआ है। तो टेलर ना नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। तब हमको इसको कुदारी से गिराना पड़ेगा सबको, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। और गाड़ी भी फंसा हुआ है, इंजन भी फंसा हुआ है, टेलर भी फंसा हुआ है। और इसको अब हमको इसी तरह से गोबर खाद को गिराना पड़ेगा। और आज ऐसा कि कोई लेबर भी नहीं आया है, हम अकेले आए हुए हैं, और यहाँ आने के बाद हम फंस गए हैं। अब तो इसको हमको अकेले पूरा गाड़ी खाली करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको खाली किए बगैर तो गाड़ी निकलेगा नहीं, गाड़ी तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं। और धूप भी है, पसीना बहुत जोर आ रहा है, इतना उमस गर्मी है कि काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो कोड़ी से सबको हम पीछे का खाली कर दिए हैं और ट्रैक्टर को भी हम निकाल लिए हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर घुसा हुआ था टेलर का चक्का, पूरा वहाँ दब गया था, और वहाँ जो खाद है वो पूरा भर गया है गड्ढा में। अब जो खाद टेलर में जो बाकी है थोड़ा बहुत, उसको हम उस साइड से गिराएंगे ताकि जो इधर टेलर का जो चक्का गढ़ा किया है उसमें खाद ना घुसे। तो हम इसको पलट के उस साइड से गिराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम पूरा गोबर जो है टेलर से खाली भी कर लिए हैं, और टेलर को हम बाहर निकाल के उधर साइड में खड़ा भी कर दिए। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फंसा हुआ था। ये पूरा एकदम गोरिया लाल मिट्टी है, जितना जोर लगवाते हैं गाड़ी को उतना ज़्यादा नीचे धंसते जाता है। इसीलिए इसको हम पहले आधा खाली किए और उसके बाद सबको हम कोड़ी से सबको उतारे हैं। काहे कि अगर हम हाइड्रोलिक तो बैठा नहीं सकते थे, काहे कि हाइड्रोलिक तो पीछे दब गया था, इसीलिए नहीं बैठ पाया। और अब हम लोग सब गिरा लिए हैं। अब हम लोग का घर जाने का भी टाइम हो रहा है। तब धोवाने के लिए देखिए सामने एक डोभा है, इस डोभा में अब हम लोग पहले धोआएंगे, काहे कि पूरा पैर हाथ सब गोबर से गोबर लगा हुआ है, तो ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ धोवा लेते हैं पहले। देखिए यहाँ धोवाने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है, आराम से यहाँ धोया जा सकता है। और देखिए ये डोभा है, इसी से हम लोग सिंचाई भी करते हैं। और चारों तरफ देख सकते हैं बीच में डोभा है, चारों तरफ खेत है और बीच में डोभा है। तो इसी में हम लोग पानी भी स्टॉक करते हैं, और यहाँ से हम लोग सिंचाई करते हैं। ये जो जितना आपको यहाँ खेत जो दिखाई दे रहा है जोता हुआ तैयार हुआ किया हुआ, ये सभी खेतों में मटर ही लगेगा। और इसी में हम लोग जनरल मटर लगाएंगे, और वो जनरल मटर अच्छा कंपनी का हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग को फसल अच्छा मिले। और जो जनरल मटर है वो मात्र 55 दिन में ही रोपाई से लेकर 55 दिन में ही तोड़ाई शुरू हो जाता है उसका। तो हम लोग का यहाँ जैसे घर से बहुत दूर में है, तो इस कारण से हम लोग जनरल ही लगाते हैं अधिकतर, इसलिए कि जल्दी फसल तैयार हो और निकल जाए, वही हम लोग के लिए अच्छा है। काहे कि अगर बहुत लंबा समय वाला अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो हम लोग को यहाँ कम से कम 4 महीना दिन बिताना पड़ता है। तो इस तरह से जो घर तरफ जो खेती है लगा हुआ, उसमें हम लोग को मार पड़ जाता है। और इधर अगर जल्दी होता है तो वो खेती हमको मार नहीं करता है, काहे कि हम उसको सही देख रेख में उसका भी हम भरण पोषण कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग धोआ भी लिए हैं और अब गाड़ी में चढ़ने जा रहे हैं। अब हमको यहाँ से निकलना है, काहे कि यहाँ से जो घर है मेरा वो लगभग 16 किलोमीटर है। और ये जो खेत में हम मटर जो लगाएंगे वो अक्टूबर का महीना जैसे चढ़ेगा, जैसे ये दुर्गा पूजा जैसे लास्ट करेगा, उसके बाद हम इसमें मटर लगाएंगे। काहे कि देसी मटर जो है वो बहुत अगेती लगाने से वो नहीं हो पाता है, काहे कि वो बहुत कम समय का है, इसलिए वो नहीं होता है। इसीलिए इसमें हम अक्टूबर महीना जब आएगा उसके बाद ही हम इसमें लगाएंगे, काहे कि उससे पहले लगाने से नुकसान दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। ये हम लोग घर पर पहुंच गए हैं, गोबर खाद खाली करके खेत पर, और गाड़ी भी अब हम लोग खड़ा कर ही लिए। और कल हम लोग फिर दोपहर में लेके जाएंगे एक गाड़ी, काहे कि रोज़ हमको एक गाड़ी पहुंचाना है वहां पर खेत पर गोबर खाद। काहे कि कम से कम अभी 5 से 6 गाड़ी हमको वहां गोबर खाद चाहिए, काहे कि लगभग वहां 12 से 13 एकड़ हम खेत तैयार किए हुए हैं। तो कम से कम मटर के लिए 6 गाड़ी खाद तो चाहिए ही चाहिए।
तो रोज़ हम लोग को एक एक गाड़ी पहुंचाना है, वहाँ दूर है, इसीलिए एक एक गाड़ी ही रोज़ ले जाते हैं। और देखिए अब हम लोग घर पर पहुंच भी गए हैं, सामने यहाँ पर घर है। और आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।